आज हम बात करेंगे हमीरपुर के उस ईमानदार दुल्हन की जिसने सुहाग रात पर ही सस्पेंस खत्म कर दिया। अमूमन दुल्हन शादी के बाद अपनी पुरानी यादें संदूक में बंद कर देती हैं, लेकिन यहां तो मैडम ने संदूक सीधे दूल्हे के सिर पर ही फोड़ दिया। दूल्हा धर्म सिंह अरमानों की पोटली लेकर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी धर्म पत्नी नहीं बल्कि क्रांतिकारी उसका इंतजार कर रही थी। दुल्हन मिथिलेश ने साफ कह दिया, सॉरी डार्लिंग, मैं तो किसी और की अमानत हूं। जिस्म यहां है पर रूह कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। वाह, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। आजकल लोग कंपनी छोड़ने से पहले 1 महीने का नोटिस देते हैं, लेकिन मिथिलेश जी ने तो यहाँ ज्वाइनिंग के अगले ही घंटे इस्तीफा दे दिया। शादी क्यों कर ली फिर आपने? जब पहले मना करी थी कि हमें शादी नहीं कराना है, सब लोगों ने मारा और कहा कि बालू सारी हम दूसरे लड़के अच्छा लगा, जबरदस्ती से शादी करा। क्या जबरदस्ती शादी की घर वालों ने? आप किसी और के संपर्क में हैं? अब जब अमानत किसी और की थी तो सास ने भी अपना फर्ज निभाया। भारतीय संस्कारों के अनुसार जब बात ना बने तो हाथ का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाता है। सास ने 2-4 चाटे रसीद कर दिए। सास का लॉजिक है, अगर दिल का दरवाजा किसी और के लिए खुला था तो मेरे बेटे के घर की कुंडी क्यों खटखटाई। यहाँ सास का गुस्सा जायज था या नहीं, ये बहस तो पुरानी है, पर सवाल ये है कि क्या चाटों से दिल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये वो थाना है जहां कानून और जज्बात का मिलन हुआ। सवेरा हुआ, लेकिन सूरज नई उम्मीद नहीं बल्कि थाने का रास्ता लेकर आया। थानेदार साहब ने भी सिर पकड़ लिया। दुल्हन अड़ी थी, जहां दिल लगाए वहीं जाना है। ना कोई लंबी अदालत की लड़ाई, ना कोई तारीख पर तारीख, बस थाने पर ही तलाक पर मोहर लग गई। ये फास्ट ट्रैक रिलेशनशिप। अब शादियां 7 जन्मों का बंधन नहीं बल्कि T20 मैच हो गई हैं। टॉस हुआ, मैच शुरू हुआ और पहली गेंद पर रिटायर हट। ये दिखावे की रस्में होती हैं। जब समाज और परिवार का दबाव होता है तो लोग घोड़ी पर तो चढ़ जाते हैं, पर उतरते समय थाने का पता पूछते हैं। अगर प्यार सच्चा था तो मंडप तक आने का नाटक क्यों किया? क्या ये दूल्हे की जिंदगी के साथ मजाक नहीं था, या फिर ये उस समाज का डर था जहां सच बोलना पाप है और दिखावा करना पुण्य माना जाता है? वो किसी लड़के से बात करती है सर, और वो हमारे साथ है कि नहीं है रहने को। वो किसी लड़के से बात करती है, बेलड़क का लड़का है। हाँ, वो कह रही है हम रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। ये बात आपको शादी पूरी हर चीज ने कुछ नहीं बताया हमें। जब काल घर पे मतलब नाइट में इसने बताया कि हम आपके साथ कुछ नहीं है, न रहेंगे। मम्मी पापा जबरदस्ती हमारी शादी करा रहे हैं। तो जनाब, हमीरपुर की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शुभ विवाह से ज्यादा शुभ विचार जरूरी हैं, वरना शादी के लड्डू खाने से पहले ही अगर तलाक का स्वाद चखना पड़े तो समझ लीजिए कि समाज की नैतिकता वेंटिलेटर पर है। सुन लो दुनिया वालों, अगर तुम्हें अपनी असमत संभाल कर रखनी है तो दूसरों की जिंदगी के साथ जुआ मत खेलो। अगर दिल में कोई और बसा है तो मंडप की सीढ़ियां मत चढ़ो। धर्म सिंह की बर्बादी किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि उस समाज की हिपोक्रेसी, पाखंड का नतीजा है जहां लड़कों की भावनाओं को टिश्यू पेपर समझा जाता है। इस्तेमाल करो और फेंक दो। शादी कोई रिटर्न पॉलिसी वाला ऑनलाइन ऑर्डर नहीं है कि पसंद आया तो सुबह वापस कर दिया। ये एक इंसान का वजूद है जिसे तुमने तमाशा बना दिया। धिक्कार है ऐसी अमानत पर, और धिक्कार है ऐसे साहस पर जिसने एक निर्दोष का संसार उजाड़ दिया। हमीरपुर से हरि माधव मिश्र की यह खास रिपोर्ट।